नमस्कार साथियों, मैं शिवानंद द्विवेदी, एक सामाजिक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश के जिला रीवा अंतर्गत तहसील त्योंथर, जनपद पंचायत त्योंथर, ग्राम पंचायत बरहट के ग्राम रघुनाथपुर में इस समय हूँ। हमारे बीच में ये जो आप देख रहे हैं वाकया चारों तरफ जिसको मैं दिखा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि ये कोई खाई का एरिया है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं और उसकी तस्वीरें ले रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अभी पिछले दिनों एक सप्ताह से लगातार अवैध उत्खनन चल रहा था, जिसके विषय में शिकायतें मिली। लोगों के द्वारा कहा गया कि ऐसा हो रहा है, तो इसके संदर्भ में संबंधित थाना गढ़ के थाना प्रभारी और फिर एएसपी मऊगंज शिव कुमार सिंह, साथ में एसपी रीवा संजय कुमार, आईजी रीवा आशुतोष राय, डीजीपी मध्य प्रदेश ऋषि कुमार शुक्ला, माइनिंग ऑफिसर रीवा संजीव मोहन पांडे से लेकर के कलेक्टर कमिश्नर को इसके बारे में सूचित किया गया, सारी जानकारी दी गई। लेकिन अवैध उत्खनन आज पिछली रात तक बंद नहीं हुआ था। हम यहाँ पर जायज़ा लेने के लिए आ जाए और यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। ये सब आप देख रहे हैं कि किस तरह से अवैध उत्खनन के यहाँ पर क्षेत्र बने हुए हैं। अभी ताज़ा चलिए हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं, हम आपको दिखाते हैं और करीब जा कर के यहाँ पे ट्रैक्स आप देख सकते हैं, लीक अभी ताज़ा है, बिल्कुल लीक है। ये आप देखें किस तरह से अभी जेसीबी, चैन वाली जेसीबी यहाँ पे लगी थी और उससे किस तरह से खरोंचें यहाँ पे अभी निकाली हुई हैं। सब ताज़ा यहाँ से पूरा काम हुआ है। तो इस तरह से आप इसका जायज़ा ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप चारों तरफ देख सकते हैं। हमारे लगभग 10 फीट की खाई में मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और हमारे बीच में यहाँ के कुछ रेजिडेंट्स हैं रघुनाथपुर के बरहट पंचायत के, उनसे भी हम इसके संदर्भ में बात करेंगे। यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पे पास में इधर आ जाइए। यहाँ पर जो उत्खनन ये चल रहा है, ये कब से चल रहा है? पिछले भी दिनों, वैसे तो ये बहुत पुराना क्षेत्र लगता है, पहले भी होता रहा है, समय समय पर बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ बनी हैं। लेकिन अभी हाल ही में कब से यहाँ पे मशीनें लगी थी? मशीन लगी है आज पे 5-6 रोज है। 5-6 रोज हो गया। पहले लगी रही एक बार, 10 से 15 रोज था। क्या नाम आप लिखती हैं माता जी? हमारा नाम देवकली साहू। हाँ, और आपके पति हैं? हाँ, पति हैं। आपका शुभ नाम क्या है? शोभनाथ साहू। किस ग्राम के निवासी हैं आप? हाँ, ये हम रहते हैं, खाते हैं, बनाते हैं, मड़ई में रहते हैं। आप यहाँ पे मड़ई में रहती हैं। वैसे आपका मकान कहाँ पे है? मकान हमारा रघुनाथपुर में। कितने कमरों का मकान है? कितनी जमीन आपकी वहाँ पे है? वहाँ जमीन हमारी ऐसे 8-10 कुरई के दादा। 8-10 कुरई की, मतलब कुल मिलाकर के आधा एकड़ के आसपास, 50-60 डिसमिल आप मान के चलिए। बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ पे 10-15। तो आप लोग इस जगह पे कब से रह रहे हैं? आज हमका कई साल का हो। अरे 50 वर्ष से आप रह रहे हैं। प्लाट पाई है, बना है। जी, प्लाट आपका मिला हुआ, सरकार ने आवंटित किया था। हाँ। तो आपके सर में इस तरह से यहाँ पे क्या है, जो सर के नीचे एक तरह से कह सकते हैं कि जो अवैध उत्खनन यहाँ पर सतत चल रहा है, बड़ी बड़ी खाइयाँ बनी हुई हैं, क्या ये सरकारी ज़मीन है? हाँ, सरकारी ज़मीन में निवाह कर रहे हैं। अच्छा, आप सरकारी ज़मीन में। हाँ। तो आप लोगों के सर पे इस तरह से उत्खनन कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, आपकी दखल की ज़मीन। तो आपने इसके लिए आपत्ति दर्ज नहीं करी? करे हैं त्योंथर में भैया। त्योंथर में आपने कही है? क्या बोला उन्होंने, क्या किया अभी तक? त्योंथर में करे हैं तो या कहा था कि तुमका के कुछ न कही, तू रहा जो तब बता हमका परेशान कहा था ठाकुरन के आए, ठाकुर कहा था हमारी आए। कहाँ के ठाकुरों की है? काकर के। क्या नाम है उन ठाकुरों का जिनका कहना कि हमारी है? कहा थो ही नाम जानत हो ही। क्या नाम है दादा? नाम नहीं जाने तो। अच्छा, चलिए ठीक है, उनका नाम आप नहीं जानते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहना है कि कांकर के ठाकुरों की ये जमीन है। अच्छा, वो कहते हैं। तो क्या ये जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे जो अवैध उत्खनन हो रहा है, चाहे किसी की भी जमीन हो, क्या इसकी लीज बनी हुई है उत्खनन की? क्या इसका लाइसेंस बना हुआ है? क्या इसकी परमिट है? यदि नहीं है तो ये अवैध काम है। और हम यही जायजा लेने के लिए आए थे कि यहाँ पे आसपास रेजिडेंट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का वायोलेशंस है, मानवाधिकार का वायोलेशंस है। यदि वहाँ पे बासिंदगी है लोगों की, तो उस स्थान पे उत्खनन इस तरह से नहीं किया जा सकता, उसकी परमिशन नहीं मिलती है, प्रदूषण उससे होता है और ये समस्या आती है। तो पिछले दिनों एक सप्ताह से जब यहाँ पे उत्खनन चल रहा है, तो आप लोगों ने इनको मना किया कि भाई हमारी जमीन के पास में आप लोग उत्खनन क्यों कर रहे हो? भाई मना करी तो मारा था ठाकुर आही लाला का भैया। ठाकुर आही तो मारे दौड़त है। भाई मड़ई में आगी लगा दे, कहीं मड़ई में आगी लगा दे तो हट जहिया से न रहो हमारा को कहिस के मड़ई में आगी लगा दे। कहां कर बहुत मड़ई छाई हम आत्म बोर करवाई तो कहीं के जे हट जा तो का न रह दे। क्या नाम है उनका?
नाम ही नहीं नाम जानता। लड़का चलिए है, नहीं चलिए नाम आप पता कर लीजिए अगले बार। तो मतलब इस तरह से इनको डराया धमकाया जा रहा है, गरीबों को मानवाधिकार का सरासर उल्लंघन है। इनको यहाँ से पलायन के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जबकि इनका कहना है कि ये 50 वर्ष से इस स्थान पे रह रहे हैं। तो इस तरह से ये समस्या है। आइए आइए थोड़ा सा आप चल के हमारे साथ आइए, आइए हम आगे की तरफ चलते हैं। आ जाइए आप भी और दिखाते भी चलते। देखिए ये ताज़ी लीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सब दिख रहा है। अभी कल ही रात में यहाँ पे काम चल रहा था, यहाँ पे ताज़े जेसीबी के खरोंच बने हुए हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे तमाम उत्खनन हुआ है। देखिए किस तरह से भी ताज़ा ये उत्खनन है, पूरा उत्खनन का क्षेत्र है। ये देखिए ये बिल्कुल ताज़ा उत्खनन हुआ है। हम आपको बता दें कि जिला रीवा के त्योंथर ब्लॉक और त्योंथर तहसील अंतर्गत बरहट पंचायत में रघुनाथपुर नामक स्थान है, रघुनाथपुर नामक ग्राम है, वहाँ का ये वाकया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से सतत यहाँ पे अवैध उत्खनन चल रहा है, जिसकी कोई लीज नहीं है, कोई इसकी व्यवस्था नहीं है। सरकार के खजाने में चूना लगाया जा रहा है, सीधे सीधे बोला जा सकता है, और इसका कोई भी देख रेख करने वाला नहीं है। जबकि इसकी सूचना सभी संबंधित अधिकारियों को, माइनिंग विभाग, पुलिस विभाग और यहाँ तक कि कलेक्टर आदि सबको दी जा चुकी है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर कोई अभी तक सार्थक कार्यवाही नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अवैध उत्खनन के यहाँ पे निरंतर खरोंचें बनी हुई हैं। ठीक है ना। आइएगा आप, आइएगा थोड़ा सा। हाँ जी, तो बताएं दादा कि ये जो उत्खनन चल रहा है अभी, इसमें कितनी मशीनें लगी हुई थी? आप तो शायद वृद्ध हैं, माता जी आ जाइए इधर सामने। यहाँ पे मशीनें कितनी लगी थी? मशीन 3 लगी है। 3 मशीन। एक आवत थी बिलोरो और 3 ट्रैक्टर। बोलेरो नहीं, वो जो जेसीबी होती है खोदने वाली। हाँ, तो वो जो जेसीबी आती थी, 3 ट्रैक्टर की 3 ट्रक, अरे वो धरे वाले डम्फर 3 ट्रक, 6 चक्का वाले डम्फर है ना। अच्छा, और जो जेसीबी से लगती है, उस जेसीबी सामान्य वाली है कि उसमें चैन नीचे लगा रहता है चक्का उनके पहियों में? चैन बड़ा सा लगा रहता है, चक्का नहीं रहता है ना, चैन वाली जेसीबी है। तो इस तरह से आपने देखा कि चैन वाली जेसीबी से यहाँ पे सतत उत्खनन चल रहा है। जी हाँ, बुलवा लीजिए उनको भी, बुलवा लीजिए, यहीं पे पास में बुलवा लीजिए। नहीं जी, उनको बिल्कुल बुलवा लीजिए। हाँ जी, आप भी नीचे आ जाइए थोड़ा सा। नहीं समझ में आएगा, आप नीचे आइए तो बताएं। हाँ, तो आप ये बताइए, ये सूचना आपने हमें दी थी अभी, ठीक है, पिछले 2 दिन से, और जिसके बारे में हमने सभी संबंधित विभागों को सूचित किया। आपको ये सूचना कैसे मिली यहाँ पर कि यहाँ पे उत्खनन चल रहा है? कलवारी पंचायत में ये काम चल रहा है, हम उधर साइड में गए थे, तो वहाँ ये मोहर्रम का जो है तो काम किया जा रहा था। तो हमने वहाँ से उस ट्रक का पीछा किया और यहाँ तक आए, तो हमने ये देखा कि यहाँ खनन चल रहा है। हमने इसका फोटो लिया, फिर आपको बताया। लगातार 2-3 दिनों से आपको सूचना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी आए नहीं थे। लेकिन वो जो है वो उनके सामने ही जो है ये खनन चल। परसों की बात है, रात में जब मैंने डायल 100 पुलिस विभाग को, एएसपी मऊगंज शिव कुमार सिंह, माला त्रिपाठी एसडीएम त्योंथर, इनको जब हमने सबको सूचित किया था, माइनिंग ऑफिसर संजीव मोहन पांडे को सूचित किया था रीवा के, तो इसके बाद यहाँ पे पुलिस आई थी। डायल 100 के 2-4 कर्मचारी आए हुए थे थाना गढ़ के, जिसमें एसबी सिंह जो यहाँ का बीट प्रभारी हैं वो भी आए थे, लेकिन वो यहाँ पे कुछ किए नहीं, सब देख करके चले गए। क्या लगता है आपको कि इस तरह से आकर के पुलिस विभाग आकर के देख करके चला गया? इनके डॉक्यूमेंट्स, बिना नंबर की गाड़ियाँ थी, बिना नंबर के डंपर थे, बिना नंबर की जेसीबी थी, कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? बस ये बड़े लोगों का हाथ है इसमें, जिसके वजह से जो है तो ये अधिकारी सब दबे हुए हैं, तो पैसे की खेप पहुंचती है थाने में। बिल्कुल सही बात है, यही हो सकता है। और अन्यथा यदि लीगल काम हो रहा है तो सरकार प्रशासन का काम ही है कि अवैध इलीगल कामों को बंद करे, ठीक है, वो देख करके, तमाशा देख करके ना चली जाए। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे जो जेसीबी लगी हुई है और 3 ट्रक डंपर लगे हुए हैं, किसके हैं? कौन व्यक्ति है जो यहाँ पे उत्खनन कर रहा है? जी, ये जो है तो भौखरी सरपंच का जो है तो ये जेसीबी और डंपर है। हाँ, भौखरी सरपंच का है ना ये जेसीबी है। क्या ये माफिया किस्म का व्यक्ति है जो इस तरह से काम करता है इलीगल अवैध तरीके से? ये माफिया किस्म के हैं। ये मनरेगा में, हर पंचायतों में मनरेगा का ये ठेका ले लिए हैं, और उसका जो है तो ये 10 दिनों में सड़क बना देते हैं।
वहाँ मोरम डाल देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, फिर सरपंच जो है तो इसका 6 महीने 7 महीने तक मास्टर आराम से बैठ के निकालते रहते हैं। मजदूरों के नाम पर चूना लगाया जा रहा है सरकार को और मजदूरों के हक को मारा जा रहा है मनरेगा में कुल मिलाकर के, है ना। मशीन जेसीबी से तत्काल काम करवा करके निकासी चेक की है। इसके संदर्भ में आपने सीईओ जनपद पंचायत त्योंथर को सूचित किया है कि उसकी पैसे की निकासी बंद कर दे ऐसे मनरेगा के कामों की? के बारे में हमने संबंधित अधिकारियों को बताया है, लेकिन कोई कार्रवाई उसमें नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो इसमें कई सारे मुद्दे हैं, जैसा कि आपने देखा कि ये माइनिंग का तो मैटर है, ये जो इलीगल मैटर है। यहाँ से जो मुरुम की सप्लाई चल रही है ये पंचायतों में की जा रही है। जिस तरह से बताया कि भोकरी का कोई सरपंच है, वो उसकी यहाँ पे जेसीबी लगी हुई है, 3 ट्रक्स लगे हुए हैं, डंपर लगे हुए हैं। यहाँ से 10 पंचायतों का उसने ठेका लेकर के रखा हुआ है। मनरेगा के काम को फर्जी मास्टर रोल के नाम पर निकासी करवा करके सिर्फ ट्रैक्टर से मुरुम डलवा देता है 10 दिन के अंदर, और बाद में रोड बन जाती है 10 दिन के अंदर, और बाद में वही पैसे की निकासी पूरी 6 महीने साल भर होती रहती है। इस तरह से मजदूरों के नाम पर चूना लगाया जा रहा है सरकारी खजाने में। मजदूरों का हक तो मनरेगा के अंतर्गत तमाम ही मारा जा रहा है। हर जगह की यही स्थिति है। तो आपने देखा कि क्या स्थितियां यहाँ पर निर्मित हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में हमने स्वयं ही, वैसे भोकरी पंचायत में भी मनरेगा में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। शांति धाम निर्माण में से लेकर के खेत सड़क योजना, पशु शेड और पता नहीं कितने जो भी कार्य हैं उनमें भी इसी तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। और भ्रष्टाचार का पैसे के माध्यम से ये माफिया अपने आप को डेवलप करके और दूसरी जगह भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, और इसमें शासन प्रशासन बिल्कुल मूक दर्शक बना बैठा हुआ है। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो जानी चाहिए, नहीं तो इसी तरह से यदि माफियों का, अवैध काम करने वाले जो ये लोग हैं, यदि इनका मनोबल बढ़ा रहा तो निश्चित तौर पर अराजकता का फैलना निश्चित है। क्योंकि हर व्यक्ति को अब यही लगेगा समाज में कि माफिया बनकर रहने से ही शायद ज़्यादा फायदे हैं, तो क्यों सही मार्ग अपनाया जाए। देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यहाँ पे हमने तमाम उत्खनन क्षेत्र आपको दिखाया है, किस तरह से यहाँ पर इसको कोई देखने वाला नहीं है। सतत हमारे पास प्रूफ हैं, हमने मीडिया को ये बात दी, हमारे जो भी पत्रकार साथी थे उनको सबको। कल के दिनांक में, कल 5 जो आपका मार्च 2017 है, पत्रिका रीवा से छपने वाले समाचार में जो आसपास का सेक्शन था वहाँ पर ये न्यूज़ छपी हुई थी पूरी तरह से। लेकिन उसके बाद भी कल पूरा दिन यहाँ पर अवैध उत्खनन का काम जारी रहा। तो इसी के साथ हम ये वीडियो फिलहाल बंद कर सकते हैं। बहरहाल में इनका नाम पूछ लें हमारे साथी। आपका नाम? पुष्पराज तिवारी, निवासी डाढ़ पंचायत। जी, डाढ़ पंचायत, तहसील त्योंथर, ब्लॉक त्योंथर। हमारे साथी पुष्पराज तिवारी, जिन्होंने इसके बारे में पूरा वाकया हमें बताया था। हमने मिल करके इसमें एक्शन लिया तमाम, और आज तक इस पर कोई यथार्थ कार्रवाई नहीं हुई है। आज माइनिंग ऑफिसर, आज के दिन माइनिंग ऑफिसर SM पांडे यानी कि संजीव मोहन पांडे रीवा ने ये कहा है कि वो आकर के घटनास्थल की जांच करेंगे। जबकि कल ही हमने उनको कहा था कि यदि आप घटनास्थल पे स्वयं जाएं, जहाँ पे इलीगल माइनिंग चल रही, तो वहाँ पे आप ट्रैप कर सकते हैं पुलिस सहायता के साथ में। लेकिन वो यहाँ पर कोई नहीं आए। अब देखना यह होगा कि आज के दिनांक में यदि या कल के दिनांक में जब भी वो आते हैं और ये जो उत्खनन क्षेत्र वो देख करके जाते हैं, तो इस पर वो क्या कार्यवाही करेंगे, आखिर इस पर क्या कार्यवाही करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ट्रक्स हैं, ना यहाँ पे डंपर्स हैं, यहाँ पे गवाह हैं, सबूत हैं, और ये सबसे बड़ा गवाह जो दिख रहा है आपका, जहाँ पे इलीगल माइनिंग हुई है। इस प्रकार मैं शिवानंद द्विवेदी, एक सामाजिक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश के जिला रीवा अंतर्गत तहसील त्योंथर, जनपद पंचायत त्योंथर, ग्राम पंचायत बरहट के ग्राम रघुनाथपुर के पास में मैं स्थित हूं, जहां पर इनकी साहू की बस्ती थी। आइए थोड़ा सा हम ये भी जानकारी लेते हैं हमें साहू जी से। साहू जी, आप ये बताएं, ये काम जो है कब बंद हुआ है? कल 10 बजे रात तक में। 10 बजे रात तक में बंद हुआ है। हाँ। 10 बजे रात तक में काम बंद हुआ। निश्चित तौर पर जब हमने DGP शुक्ला, ऋषि कुमार शुक्ला से बात करी थी, IG आशुतोष राय से, और तमाम जब माइनिंग ऑफिसर से भी बात करी थी, ये प्रकरण फिर से हमने मीडिया को दिया, तो निश्चित तौर पर इसमें जब मीडिया ने प्रेशर लगाया होगा तो कुछ न कुछ इसमें एक्शन हुआ है। लेकिन एक्शन तो ये होना चाहिए कि ये माफियों को तत्काल हिरासत में लेकर के इनको अंदर कर देना चाहिए, इनकी बिना नंबर की गाड़ियों का चालान होना चाहिए। लेकिन हुआ बस ये कि सूचित कर दिया गया, संबंधित पुलिस विभाग द्वारा सूचित कर दिया गया होगा, माइनिंग के मिले हुए लोगों द्वारा सूचित कर दिया होगा, सरकारी विभागों द्वारा, क्योंकि सरकार के बिना पैठ के, बिना सहमति के, सरकारी प्रशासनिक विभागों की बिना सहमति से कैसे इतने बड़े लीगल काम हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि सतत उसकी इन्फॉर्मेशन यदि दी जा रही है तो कैसे हो सकते हैं। तो इन्होंने सूचित कर दिया होगा, और इस प्रकार से जो माइनिंग माफिया था वो अपना काम बंद करके चला गया। अब यहाँ पर कोई प्रूफ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ टायरों के निशान है, खरोंचों के निशान
निशान है जेसीबी के नुकीले दांतों के। और अब देखना ये होगा कि यह जो माइनिंग विभाग है, जो ये पुलिस विभाग है, जो प्रशासनिक विभाग हैं, ये इस पर क्या कार्यवाही करेंगे। इस पर ही नहीं, इस तरह से हजारों जो खाइयाँ पूरे रीवा जिले में बनी हुई हैं तमाम अवैध उत्खनन की, उस पर ये क्या कार्रवाई करेंगे, अब देखना ये होगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को मैं आपको दिखाते हुए कई बार, यहाँ पे ताजे निशान आप देख सकते हैं, सारे ताजे निशान से यहाँ पे ट्रैक्टर्स, ट्रक्स जो भी यहाँ पे निकले हैं, जेसीबी वगैरह, और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियाँ हैं, तमाम खाई बन चुकी हैं। और ये ज़मीन की पूरी तरह से यदि यहाँ लोकल की भाषा में बोलें तो ऐसी की तैसी हो चुकी है इस तरह से। और यहाँ पे लोकल रेजिडेंट्स जो हैं उनकी भी यही स्थिति होने वाली है, क्योंकि ये बेचारे बुजुर्ग आदमी अपनी आँखें खोए हुए हैं। आइए हम इनका थोड़ा सा आपको चेहरा भी दिखा दें। ये इस तरह से इनकी ये स्थितियाँ हैं। इनकी ज़मीन के पास में इनका प्रदूषण फैला करके देखिए, इनके सर पे यहाँ पे कुछ एक घाव भी बना हुआ है, कितना खतरनाक घाव बना हुआ है इसमें। और इनकी आँख में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये बुजुर्ग निश्चित तौर पे 80 वर्ष के आसपास के होंगे। और देखना ये होगा कि इनका जो मकान जस्ट माइनिंग जहाँ पर का काम अवैध चल रहा है, यहीं पे बेचारे अपनी झोपड़ी बना करके रखे हुए हैं। हम चल के आपको झोपड़ी भी दिखाएंगे आगे चल के, जो दोनों झोपड़ी आपको दिख रही है। यहाँ की गांव की भाषा में टटिया बोलते हैं इसको, खरपतवार से बनी हुई और कुछ माल मवेशी बंधे हुए हैं जस्ट इनके सर के नीचे। इस तरह से माइनिंग कैसे हो रही है, क्या मध्य प्रदेश पुलिस इसका जवाब दे सकती है? क्या रीवा जिला का और मध्य प्रदेश का जो माइनिंग विभाग है इसका जवाब दे सकता है? क्या कलेक्टर रीवा इसका जवाब दे सकता है कि आखिर इतनी सूचनाओं के बावजूद भी इस पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई, और आखिर कार्यवाही हुई तो क्या हुई? इसी के साथ मैं शिवानंद द्विवेदी आपको वापस लिए चलता हूं। यह जगह, यह वाकया मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के जिला रीवा अंतर्गत तहसील त्योंथर, जनपद पंचायत त्योंथर, ग्राम पंचायत बरहट की ग्राम रघुनाथपुर का ये मामला था। धन्यवाद।